अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई स्टार्टेड माय फर्स्ट एवर ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान एट द एज ऑफ 16। सो ये वीडियो 3 पार्ट्स पर डिवाइड होगी। सो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको अपनी बैक स्टोरी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, कौन सा बिज़नेस था और किस तरीके से मैंने उसको लेकर चला था। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अपनी मिस्टेक्स के बारे में, ताकि आप उनको अवॉइड कर सकें और आप अपना वक्त और अपना कीमती पैसा बचा सकें। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि राइट नाउ कौन सा बेस्ट मॉडल है 2025 के लिए पाकिस्तान में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो बैक आई थिंक सितंबर 2023, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने शॉपिफाई सबसे पहले सीखना शुरू किया था, क्योंकि हर शख्स क्योंकि शॉपिफाई कर रहा था, इसलिए मैं भी सीखने लग गया। तो सबसे पहले तो मैंने शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएशन स्टार्ट की। देन आफ्टर तकरीबन 2 to 3 मंथ मुझे स्टोर क्रिएट करने आ गया। फिर मैं उसके बाद फेसबुक एड्स में सीखने लग गया। तो आई थिंक 2024 के फेब में सेकंड मंथ में मैंने अपना एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर लॉन्च कर दिया, जिसमें मैं ड्रॉप शिपिंग करता था। HHC ड्रॉप शिपिंग होती थी, शायद अब भी हो। तो उस टाइम वो काफ़ी फेमस होती थी, तो उधर से मैं लेता था प्रोडक्ट और आगे मतलब कि सारा सिलसिला चलता था। लेकिन जैसे मैंने एड्स चलाई, मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि एड्स चल गई हैं, अब तो ऑर्डर आएंगे और मतलब कि पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। एड्स मैंने चलाई, पैसा बर्न किया तकरीबन आई थिंक 5 से 6 हज़ार, जो उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आया, ना कोई क्लिक, ना नथिंग। सो देन मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैंने ईच एंड एवरीथिंग छोड़ दी। तो फिर मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मंथ और मैंने इसको स्टडी किया। असल में डिजिटल मार्केटिंग में मैं इंटरेस्ट होने लग गया। तो उसके बाद तकरीबन जून के मिड में मैंने अपना इतर का ब्रांड स्टार्ट किया, जिसमें मैं अपने ये इतर की डील बनाकर सेल करता था। तो इतर के बिज़नेस से मैंने काफ़ी मतलब के नॉलेज गेन किया और काफ़ी मैंने मतलब के कमाया भी, पैसे भी कमाए। तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और जो नेट प्रॉफिट था मैं मेरा वो 25 से लेकर 30,000 के करीब था, जिसमें मैंने तकरीबन 1000+ ऑर्डर शिप किए थे 2.5 मंथ में, मतलब कि अगस्त के मिड में तक मैंने ये काम किया था और बहुत मज़ा आया था मुझे। लिटरली पहला बिजनेस था मेरा। और जून जुलाई में जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पर सख्त गर्मी पड़ती है, मतलब कि दोपहर टाइम तो बहुत गर्मी होती है जब। और मैं जिस टाइम ऑर्डर शिप करवाने जाता था, तो मुझे मैनेजर ने लेपर्ड वालों के थ्रू करवाता था, तो वो मुझे मैनेजर ने टाइम दिया हुआ था कि अगर आप 4 बजे से पहले आ जाएंगे तो आपके पार्सल उसी दिन निकल जाएंगे, अदरवाइज़ 5 बजे गाड़ी निकल जाती है, फिर आपके पार्सल नेक्स्ट डे जाएंगे। तो मैं घर से तकरीबन 3 बजे निकलता था, जिस टाइम घर में सब लोग एसी में सो रहे होते थे। तो मैं बाइक पर अपने कॉलेज का जो बैग होता था उसमें मैंने अपने पार्सल डालने होते थे, और इस तरीके से मैं उनके ऑफिस जाता था। घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट का सफ़र है। तो दोपहर को वो मैंने सफ़र तय करके वहाँ पर डिटेल्स वगैरह सारी डालनी होती थी मैनेजर को, मतलब कि लिखवानी होती थी, ताकि मेरे ऑर्डर सही तरह जाएँ। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन 2 से ढाई महीने ये काम किया। इससे मैंने बहुत चीज़ें सीखी, किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं और किस तरीके से कैश फ्लो को हैंडल करते हैं, और भी बहुत चीज़ें सीखी, जिससे मुझे काफ़ी मतलब कि एक्सपोज़र मिला। लेकिन फिर तकरीबन अगस्त के लास्ट में या पता नहीं मिड में मैं काफ़ी फेड अप हो गया था, क्योंकि मैं ऐड चलाता था मैसेज की, मतलब कि जो भी ऐड चलाकर, वीडियो ऐड की चलाकर, वहाँ से लोग क्लिक करते थे ऐड पर और मेरे मैसेज पर रीडायरेक्ट होते थे। वहाँ से वो मेरे साथ चैट करते थे, तो मैं उन्हें सारे प्राइस बताता था और डिलीवरी के टाइम बताता था और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि जो डील में मेरी इंक्लूड होती थी उनको बताता था। फिर उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड होते थे तो फिर वो वहाँ से ऑर्डर करते थे। तो दिन में तकरीबन कोई 40 to 50 पर्सन्स मुझे ना पर डे इस तरीके से रीच आउट करते थे। फिर उनमें से कोई 4 से 5 होते थे जो इंटरेस्टेड होते थे, फिर उन्हें मैंने पार्सल आगे भेजना होता था। तो शुरू शुरू में तो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेने लगा, लेकिन आखिर फिर 2 से ढाई महीने बाद मैं थक गया, क्योंकि मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा था। मैं बोर भी हो गया था और हर रोज़ इतने मैसेज देख देख कर मतलब कि मैं नहीं हैंडल कर रहा था। फिर आफ्टर अगस्त में मेरे तकरीबन मेरे ख्याल में मिड में मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि कॉलेज तो मेरे जुलाई में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अगस्त में मेरे टेस्ट सेशन शुरू हो गए। तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था स्टडी की तरफ। तो टेस्ट जैसे ही आए, रिजल्ट आया उनका, तो घर वालों को रिपोर्ट आई, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस लो थी।
तो घर वालों ने डांटना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, ये किन कामों पे लगा हुआ है, पढ़ाई पर फोकस करो, ये तुम्हारे क्रूशल ईयर्स हैं पढ़ने के। तो मैंने फिर छोड़ दिया इसको। लेकिन तकरीबन फिर छोड़ा नहीं था, मतलब कि मैंने फिर फ्रीलांसिंग पे ना फोकस कर दिया था अपना सारा। ये ई कॉमर्स से निकल कर फ्रीलांसिंग पे मैं शिफ्ट हो गया था। तो तकरीबन 15 से 20 दिन में ही मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट पहले भी आती थी कैनवा के थ्रू। तो अब मैं क्लाइंट सर्च करने लग गया। तो मैंने अपना पहला क्लाइंट क्लोज किया सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, जो था कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर था। ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, वहाँ का था। उसकी कंपनी का नाम मुझे याद है, प्रो पैचिंग सर्विसेज उसकी कंपनी का नाम था। तो उसने मुझे मंथ का एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें मैंने उसकी 5 पोस्ट डिज़ाइन करनी होती थी। तो तकरीबन पर वीक मतलब के, और 4 वीक्स का ये प्रोजेक्ट था। तो उसने मुझे $162 पे किए थे, तो जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम के लिए। तो उसके बाद फिर कॉलेज का सारा सिलसिला शुरू हो गया, फिर मैंने सारा इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। तो अब दोबारा से मैं इस साइट्स पर आ रहा हूँ, मतलब कि फ्रीलांसिंग और एजेंसी वाली साइड पर। तो अब मेरा प्लान है गो हाई लेवल के थ्रू मैं एजेंसी बिल्ड करने का सोच रहा हूँ, सोच नहीं रहा बल्कि मैं कर भी रहा हूँ। तो गो हाई लेवल के थ्रू अब मैं मेटल फैब्रिकेटर्स जो होंगे ना यूएसए में, उनको वेबसाइट बनाने की सर्विस दूंगा। और ये वेबसाइट्स आम नहीं होंगी, मतलब कि जहाँ पर सिर्फ उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा और वहाँ से लोग रीच आउट कर लेंगे, नहीं, ये कंप्लीट ऑटोमेशन वाली होंगी। तो गो हाई लेवल जिसको नहीं पता, ये कंप्लीट ऑल इन वन मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, जिससे बिजनेसेस के मल्टीपल सर्विस दी जाती हैं, जिसमें रेपुटेशन मैनेजमेंट की सर्विस हो जाती है, और वेबसाइट की फनल्स की, और ऑटोमेशन लग जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा और सर्विसेज हैं। तो अब मेरा गोल यही है कि 2025 के लास्ट तक मैं 5000 पर मंथ डॉलर्स की एजेंसी बिल्ड करूं रिकरिंग रेवेन्यू में। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैं यही आपके पास लाऊंगा। और बेस्ट बिजनेस मॉडल भी अब एजेंसी वाला ही है, क्योंकि ई कॉमर्स में तो अब जो है ना, मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और मेरा पर जो था प्रॉफिट पर ऑर्डर, वो तकरीबन 500 to 600 था, और उसमें हेडेक भी बहुत था। फिर आगे से रिटर्न आ जाने, पार्सल मिलने नहीं, तो मतलब कि बहुत होता था। तो बेस्ट बिजनेस मॉडल तो अब मैं कहूँगा कि एजेंसी मॉडल का ही है। तो अब एजेंसी बिजनेस का, तो इंशाल्लाह मैं अपनी सारी जर्नी शेयर करूँगा, किस तरीके से मैं कोल्ड कॉल्स करता हूँ। मतलब कि कोल्ड कॉल्स का भी मुझे एक्सपीरियंस है, पिछले लास्ट मंथ मैंने की है, लेकिन मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था। ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ मैंने की है, लेकिन उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट आया। मतलब कि मेरा एक्सेंट भी इतना अच्छा नहीं था, फिर भी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। तो इंशाल्लाह अब रमज़ान चल रहा है, इसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं अप्रैल के लास्ट में, जो मे बी मई के फर्स्ट वीक तक फिनिश हो जाएंगे। देन आफ्टर मैं फ्री हूँ, तो मेरा फुल फोकस इस पे होगा। तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल से सीखने को मिलेगा। तो फॉलो माई जर्नी।